एक बार फिर से आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, दर्शन कीजिए आप भगवान श्री राम के। अभी ये खास तस्वीर आपने देखी थी, अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो दो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। बहुत खास ये पल, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साक्षी आप घर बैठे बन सकते हैं। धर्म ध्वजा फहराने का काम आज किया जाएगा। संपूर्ण निर्माण, संपूर्ण कार्य आज होने जा रहा है भगवान श्री राम के इस मंदिर का, जहां पर श्रद्धालु अब आएंगे, उनको एक भव्य मंदिर नजर आएगा। पूजा अर्चना जब की प्रधानमंत्री ने, तब की तस्वीर है आपके सामने। दूसरी तस्वीर, पहली ये सीधी तस्वीर है भगवान श्री राम के मंदिर की और बाहर के प्रांगण की। कितनी संख्या में देखिए आप साधु संत मौजूद हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं। और सर्द मौसम के बीच सुखद ये नज़ारा, आप तस्वीरों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी दूसरे युग में चले गए हों। आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों में ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या भव्य नज़ारा है इस मंदिर का, देखते ही बनता है। और काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार उस घड़ी का किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद वो तस्वीर सामने आएगी, उसे ज़रूर देखिएगा आप। काफ़ी ख़ास वो तस्वीर है। और सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण होने जा रहा है। काफ़ी देर पहले ही मंदिर पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री, उनके साथ मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, वो भी मौजूद। शेष अवतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी किया था। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह स्वागत किया गया उस रोड शो का। और अभिजीत मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, जो कि 12:30 बजे के आसपास है, तभी ध्वजा फहराने का काम होगा। और सिर्फ बटन दबाना है प्रधानमंत्री को और फिर 2 किलो की केसरिया ध्वज 121 फीट ऊंची शिखर पर आपको फहराती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही राम मंदिर को उसके बाद ही आप मानिए संपूर्ण माना जाएगा। बताया जा रहा है, एक जानकारी के मुताबिक 5000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं इसको देखने के लिए, वहां पर जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और पूरे अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, अभी थोड़ी सी अधूरी, लेकिन 12:30 बजे के आसपास संपूर्ण होती हुई नजर आएंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। चाहे एटीएस की बात करें, एनएसजी कमांडो की बात करें, पूरे परिसर को उन्होंने घेरा हुआ है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री और बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएससी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, सभी मौजूद है। और सुबह हमने देखा एक खास दिन था, क्योंकि रामलला की आरती जब की गई थी, सोने और रेशम के धागों से बने पीताम्बर वस्त्र धारण किए गए। बहुत खासियत है धर्म ध्वजा की। ये सभी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको जानकारी देंगे, हमारे साथ आकाश, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे।
आकाश यादव जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे संपर्क साधते हैं। आकाश, वो गौरवपूर्ण क्षण, वो खास क्षण बस हमारे सामने आने ही वाला है और हम देखेंगे आकाश किस तरीके से लगभग 12:30 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त पर ही प्रधानमंत्री बटन दबाकर ध्वजारोहण करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? फिलहाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं आकाश। कमल, अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए, वो चाहे रामलला की स्थापना हो या फिर भूमि पूजन हो या आज का गर्व शिखर पर धर्म ध्वजारोहण, 12:10 से 12:30 का समय है। महज 25 मिनट बचे हैं जिस पर ऐतिहासिक पल का अनुभूति होगी जब धर्म ध्वजारोहण रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष के शिखर तक ये जो पद रहा है, चाहे राम मंदिर का हो या नरेंद्र मोदी का हो, उस पल के वो ऐतिहासिक गवाह रहे हैं और के लिए मात्र अब 25 मिनट बचे हैं जब वो गौरव का क्षण आ जाएगा कमल, कि जब धर्म ध्वजारोहण राम मंदिर के शिखर पर रहता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसका इंतजार हमें, आपको, पूरे भारतवासियों को है और वो इंतजार महज कुछ ही समय बचा हुआ है। राम मंदिर के प्रांगण में तमाम धर्माचार्य उपस्थित हैं, महान विभूतियां उपस्थित हैं, कलाकार उपस्थित हैं, क्रिकेटर्स उपस्थित है, तो जो इस पल का साक्षी हो रहे हैं और इस गौरव क्षण में वहां पर उपस्थित हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए गए थे। आज इस समय, वर्तमान समय में तमाम धर्माचार्य हों, 1000 से अधिक लोग वहां सम्मिलित हुए हैं और भी वो लोग हैं वहां पे जो 2 करोड़ से अधिक राम मंदिर में दान किए थे, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से अधिक दान किया है, जो सहयोग किया था, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। इस अलौकिक पल में, उस क्षण में वो सहभागिता दर्ज कर रहे हैं कमल। और महज अभी कह सकते हैं 25 मिनट बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS संघ अध्यक्ष मोहन भागवत इस ऐतिहासिक गौरव पल को अनुभूति के धर्म ध्वजारोहण करेंगे, उसका इंतजार हम सभी को है कमल। बिल्कुल, उस पल का इंतजार है और तस्वीरें आ रही हैं। कितना जो है बड़ा ये कार्यक्रम है, इसी से अंदाजा आकाश हम लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बताया गया कि 5000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल कमल, देखिए इसमें वो सभी लोग सम्मिलित हैं। पहली बात तो जिन्होंने 2 करोड़ से अधिक दान दिया है राम मंदिर के निर्माण में, उन सभी श्रद्धालुओं को, उन सभी जो दानकर्ता थे, उनको सम्मिलित किया गया है। कलाकारों में चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, रणवीर कपूर हो, ये सभी को बुलाया गया है। क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर हो गई और अन्य जो कलाकार, अन्य जो क्रिकेटर्स हैं, उनको भी वहां पे बुलाया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे हुए हैं जिनको इन्वाइट किया गया था और ये संख्या काफी अधिक है, 5000 के अधिक। और जो वहां पे सजावट की बात की जाए, 1000 किलो फूलों से पूरे राम मंदिर को सजाया गया, उस प्रांगण को सजाया गया। जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से रामपथ पे नरेंद्र मोदी जी जनसभा करते हुए, उसके बाद रोड शो करते हुए पहुंचे। एक बड़ी बात ये भी निकल के है कि जब धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी, पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन भी देंगे। उस धर्म ध्वजा के बाद संबोधन में क्या कहने वाले हैं, जिस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कमल, क्योंकि जो ये स्थापना होगी, क्योंकि जब बात की जाती है संघर्ष से शिखर तक के, तो संघर्ष शिखर सिर्फ राम मंदिर का नहीं रहा है। कि नरेंद्र मोदी जब हर पल के साक्षी हो रहे, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब संघर्ष हो रहा था 1992 में, तो नरेंद्र मोदी तब भी सम्मिलित थे राम मंदिर के निर्माण में और जब ढांचा गिरा था, और जब आज शिखर में धर्म ध्वजारोहण है तब भी नरेंद्र मोदी सम्मिलित हैं। तो ये जो संघर्ष का सफर है और शिखर का सफर है, इसमें नरेंद्र मोदी शुरुआत से और अभी तक जुड़े रहे हैं। उस ऐतिहासिक गौरव पल के साथ आज जुड़ने जा रहे हैं, और वो चाहे राम मंदिर की स्थापना हो या राम मूर्ति की स्थापना हो या राम दरबार के बाद आज धर्म ध्वजारोहण, उस सभी के साक्षी नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। ऐतिहासिक पल का इंतजार वो खत्म होने वाला है। उस ऐतिहासिक पल के बाद जब धर्म ध्वजारोहण का फैला दिया जाएगा, तब नरेंद्र मोदी जी जब संबोधन देंगे, उस संबोधन में क्या कहने वाले हैं भारतवासियों को, ये बड़ा विशेष है कमल। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब इस प्रकार से जिस गौरवपूर्ण क्षण की बात की जाती है, इस अनुभूति को वो अपने व्यक्तित्व में कैसे कहेंगे, क्या बात कहेंगे भारतवासियों से, ये बड़ा गौरव का बात होगी। और ये जो बात है वो लोग जब सुनेंगे तो एक संदेश जाएगा पूरे भारतवासियों को, राम भक्तों को। ये संदेश क्या होगा, ये भी बड़ा अहम है कमल। बिल्कुल, अब हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं आकाश, आप भी इनको दिखा रहे हैं, आपके जरिए भी दिखा रहे थे हम। और अब जो तस्वीर है सप्तऋषि मंदिर में जब पूजा की आकाश, तब की पहली तस्वीर है। इसके अलावा शेष अवतार के दर्शन किए, वो तस्वीर है। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में गए प्रधानमंत्री, वो तस्वीर है। और चौथी तस्वीर है रामलला के दर्शन किए उन्होंने, वहां पूजा अर्चना की। आकाश, इन 4 तस्वीरों को अपने शब्दों में बताएं।
धाम में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्राजा। के बाद फिर वो राम दरबार वहां पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने दर्शन किया। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अनुभूति की बात है, गौरव की बात है कि जो बाहरी ढांचा था वो बन के तैयार हो गया। सारे मंदिर सारी दिशाओं में, जो चाहे उत्तर पूर्व हो, उत्तर पश्चिम हो, दक्षिण हो, सारी दिशाओं में जिस प्रकार से एक कह सकते हैं कि संस्कृति के रूप में स्थापित करना था, चाहे गणेश जी हो, अन्नपूर्णा जी हो या फिर उनको स्थापित किया गया है। उस गौरव के पल को उन्होंने अनुभूति किया है, सबके दर्शन किया है और राम दरबार में पहुंच के भी दर्शन किया है। मंत्रोच्चार के बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है, और हमने क्योंकि दर्शकों को कहा भी है कि अब घर बैठे अपने काम पर है, कहीं भी इन पलों को ज़रूर देखिए और साक्षी बने इन पलों के। आइए सीधे हम दर्शकों को ले चलेंगे इन तस्वीरों के साथ। वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शव्वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। मेधाम में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शव्वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। अभिवादन भी है, राम जीवन भी है, राम वृत्ति भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मैं उसका उद्धरण करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रकृति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति का सारस्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? तो भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में, भारत भारतीयता के तेजपुंज के रूप में भगवान श्री राम है। राम नाम भी है, राम सब में है, राम सबके हैं, और सबके राम और सब में राम की दृष्टि को ही सनातन संस्कृति स्थापित करती है। सनातन संस्कृति जो किसी का भेदभाव नहीं करती है, सनातन संस्कृति में जहाँ पर ममत्व और समत्व का बोध होता है और लोग विह्वल हैं, आह्लादित हैं, ऊर्जस्वित हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं अजय कि जब मंदिर के उत्तुंग शिखर पर हमारा केसरिया लहराएगा। और जहाँ पर तो ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। जयंत चौधरी से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में धर्म। इस बीच में हमारे साथ आरएलडी अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी। सर, जिस प्रकार से आज राम मंदिर संपूर्ण हो गया, किस नजर से देखते हैं? अच्छी बात है, आस्था का केंद्र है, सबको खुशी है इस बात की। जम्बोरी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन है और जिसमें 35,000 बच्चे आए हैं, एक नया संदेश लेके जाने वाले। नहीं, दूसरे देशों से भी यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, बच्चे आए हैं। ये युवा पीढ़ी पे ही सब कुछ टिका है, भारत का भविष्य और भारत के राष्ट्र के निर्माण के कार्यक्रम में जिस प्रकार से युवाओं की एक सकारात्मक सोच बनी है, गतिविधियाँ बनी हैं, ये सब इस प्रकार के कार्यक्रमों के कारण है। ये इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। युवाओं का महापर्व आयोजित हुआ।
मैं बधाई देता हूं भारत स्काउट गाइड संगठन को और यूपी सरकार को खास तौर से। इन्होंने इसमें इस तरह से रुचि ली और देश भर का बच्चा आज एक नेशनल इंटेग्रिटी का मंत्र अपने दिल में लेके वापस लौटेगा उत्तर प्रदेश से। सर, उत्तर प्रदेश में आपने हमेशा किसानों की बात की है। गन्ना किसानों के 85 रुपये कुल अब तक बढ़ोतरी कर दी गई योगी सरकार ने। बहुत अच्छी बात है, ये किसान के दिल की बात थी और वो उनके ज़ुबान पे भी नहीं आई थी, योगी जी पहले ही समझ गए। तो क्योंकि योगी जी खुद किसानी को समझते हैं, किसान के दर्द को, किसान की पीड़ाओं को वह उन तक पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सरकार ने पहले अच्छा फैसला लिया। तो अंतिम सवाल सर, राम मंदिर को किस प्रकार से देखते हैं कि संघर्ष से एक गाथा लिखी गई आज संपूर्ण है? नहीं, अच्छी बात है, अब पूरा देश जुट रहा है। आज की भी एक विशेष तिथि है और सबकी निगाह रहेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बिल्कुल आपने जयंत चौधरी जी को सुना, जिनका कहना है कि राम मंदिर की स्थापना एक विशेष दिन है और प्रधानमंत्री द्वारा जो स्थापना किया जा रहा है ये भी एक गौरव का पल है। फिलहाल उन्होंने किसानों के लिए जो बात कही वो खासतौर से कही योगी सरकार में। योगी जी ने किसानों की बात समझी, बिना कहे उन्होंने इतना बड़ा रेट बढ़ाया है गन्नों का, ये कहीं सराहना की बात है। कमर्शियल मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अब तक, लखनऊ। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं अयोध्या से आ रही सीधी तस्वीरों को, क्योंकि यहाँ पर खास पल वो आने ही वाला है। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में।
अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं, सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है, कोविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण, आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश, ये उद्घोष कि ये परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है, जो यहाँ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण को अगर पूर्ण से बाहर निकाला जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। यही सनातन का मूल है। सनातन अक्षुण है, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है और इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। उस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचता है और इसीलिए कभी इसका क्षय नहीं होता है। और इसी अक्षय संस्कृति का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के बाद उपस्थित समारोह को संबोधन के लिए प्रस्थान करते हुए मंच पर आ रहे हैं। जब भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री यहाँ है,